हाय गाइस, वेलकम टू पैसे वाले बाबा चैनल। आई एम सी एकांश। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक बिगनर फील करता है कि यार उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे वो कॉन्फिडेंट फील करे थोड़ा सा। नाउ लेट्स मूव टू व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम है स्टॉक एंड मार्केट। मार्केट उस जगह को बोलते हैं जहां पर आप कुछ बाय और कुछ सेल करते हो किसी चीज के बदले। लाइक आपने कुछ दिया, सामने से आपको कुछ मिला, ठीक है। आपने पैसे दिए और वहां से आपको सब्जी मिली, तो दिस इज वेजिटेबल मार्केट। आपने इधर से पैसे दिए, उधर से आपको स्टॉक मिला, तो इट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझ आना चाहिए कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक को समझने के लिए हमें बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। मान लो एक इंसान है, वो घर में ना कुछ ऐसे अपना कुछ भी कुकिंग करना चाहता है, लाइक घर, ऐसा कुछ बिजनेस जिसमें कुकिंग होती है घर के अंदर, तो उसने घर बनाना है, ठीक है। अब घर बनाना है, ये उसका एक, समझ लीजिए कंपनी है उसकी, ठीक है। तो उसने घर बनाना शुरू किया, उसके पास पैसे थे, कुछ 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए खत्म हो गए घर बनाते बनाते। अब भैया कंडीशन ये है उसके घर की कि उसको कुछ ब्रिक्स की जरूरत है, कुछ उसको ईंटें चाहिए। अब ईंटों के लिए चाहिए रोकड़ा, पैसा चाहिए। अब पैसा लाएगा तो ईंटें मिलेंगी, ईंटें लाएगा तो घर पूरा होगा। घर पूरा करने के लिए इनडायरेक्टली उसे पैसा चाहिए, और पैसा क्या करेगा, वो बोरो करेगा। अब पैसा बोरो करने के लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहला और बहुत फेमस जो नॉर्मल बंदा करता है, बैंक के पास जाता है कि भाई साहब पैसे दे दो। बैंक बोलता है ठीक है, कोलेट्रल दिखाओ। कोलेट्रल बोलते हैं जब हम पैसा लेने जा रहे हैं तो बैंक को एक सबूत चाहिए कि तुम पैसा नहीं दोगे तो वो तुमसे क्या ले ले, समझ रहे हो। उसको हम कोलेट्रल बोलते हैं। एक ऐसी चीज, अगर हम बैंक में पैसा ना चुकाएं तो बैंक क्या करेगा, भाई बैंक तो बर्बाद हो जाएगा ऐसे। तो बैंक क्या करता है, भैया कहता है कुछ मेरे को गिरवी रख के जाओ। वो गिरवी जिस चीज को हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल, ठीक है। दूसरी बात, चलो इसको परेशानी नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं है, जिसको पैसा देना है उसके लिए कोलेट्रल रखना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको नहीं देना वो सोचता है यार मैं कोलेट्रल क्यों सबमिट कराऊं, ठीक है। बैंक की सबसे बड़ी परेशानी ये है, भाई बैंक देता है 10 से 15% इंटरेस्ट रेट, 15% इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अगर 100 रुपए आप बैंक से लेते हैं तो एक साल में बैंक को आपको 115 रुपए देने होंगे, 15 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फिगर इतना बड़ा क्यों है, अभी हम आगे चलते हैं। सेकंड तरीका है इंटरेस्ट फ्री का। क्या कोई इंटरेस्ट फ्री का तरीका है अगर ब्रिक्स खरीदनी है? हाँ, एक तरीका है। तरीका यह है, आप किसी को पैसे लें किसी से, और आप उसको ऐसे बोलें भैया देख, मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, मुझे फायदा हुआ तो फायदा हुआ मैं तेरे के साथ भी शेयर कर लूंगा, तू मेरा बिजनेस पार्टनर बन जा। बिजनेस पार्टनर की क्या कंडीशन आ गई, जो तेरे पास पैसा है वो तूने मेरे को दे दिया, लेकिन अब तेरे को फायदा हो तो तेरा, नुकसान भी अगर मुझे होगा तो वो तेरा। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे से पैसे लिए, लेकिन किस चीज के बदले में, मैंने तुझे बिजनेस दिया, देना है वापस। मेरी और तेरी ये डील नहीं हुई है जो बैंक में डील होती है, पैसा लेना पैसा देना। मेरी और तेरी डील ये हुई है कि तू मेरे को पैसा दे रहा है, मैं तेरे को बिजनेस दे रहा हूं। अब बिजनेस का हकदार है तू, उस बिजनेस में तेरा इंपॉर्टेंट रोल है, कितना वो भी हम आगे देखते हैं। अब ना मैं आपको यहां पे छोटी सी बात बता दूं, जो कोई भी कंपनी, आप ना किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ना, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन, वो प्रॉफिट मार्जिन ही गाइस 10 से 15% का होता है। लाइक अगर आप मार्केट से, आप किसी, आपने कोई कार बाय करी ना, तो आप ये मत समझिए कि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। कंपनी के एक्सपेंडिचर्स इतने होते हैं कि उसको जो एट द एंड जो प्रॉफिट होता है ना कंपनी को, दैट इज नियरली अबाउट 10 और 15%। मतलब ये अच्छा मार्जिन माना जाता है। 15% अगर मार्जिन तुम ले रहे हो ना प्रॉफिट में, तो वो ठीक ठाक मार्जिन है, वो कंपनी बहुत ठीक ठाक लेवल पे मार्जिन कट कर रही है, इतना जनरली नहीं होता है, ठीक है। कमोडिटी के बिजनेस में, लाइक शुगर का बिजनेस है, ऑयल का बिजनेस है, यहां 15% नहीं बचता है। आप ये मत सोचो इंडियन ऑयल जो आपको पेट्रोल बेच रही है तो उसको 15% का मार्जिन है, नहीं। वो टैक्सेस में इतना कट जाता है कि कंपनी को एट द एंड, कंपनी को एक्सपेंडिचर्स काटने के बाद 10 to 15% भी नहीं बचता। तो जनाब आप ये सोचो, अगर बैंक से आपने पैसा ले लिया और 10 से 15% का जो आपका मार्जिन है वो पैसा भी आप नहीं चुका पा रहे, तो आपकी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड बैंकरप्ट, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखो दो सॉल्यूशन है। घर था, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, या सोचो आप ये कंपनी है, इस कंपनी को बिल्ड करना है पूरा, तो ईंटों की जरूरत है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक, जिसके अंदर बहुत सारी ईंटें हैं। एक साथ सारी स्टॉक्स खरीद लेना, कहने का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। मान लो घर बनाने के लिए चाहिए थी भाई 5,000 ईंटें, ठीक है। तो 5,000 की 5,000 ईंटें आपने किसी एक बंदे को दे दी, ठीक है। तो इसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए, तो
दूसरा ऑप्शन क्या है उस बंदे के पास, वो कहता है ऐसा करो भाई, ये 5,000 ईंटों को ना ऐसे मत बांटो, क्योंकि हो सकता है बैंक वालों के पास तो पैसा रहता है इकट्ठा, जरूरी तो नहीं है किसी आदमी के पास इतना पैसा हो कि वो सारा का सारा हमें हमें लाइक इन्वेस्ट कर सके, हमारे पैसा हमें दे सके अपना हम बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। तो कंपनी कहते हैं ठीक है भैया, ये 5,000 ईंटों की जरूरत है मुझे, 5,000 ईंटों को अलग अलग बांट दो। कहने का मतलब क्या है, इतना इतना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इतना 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 वाइड कर दो कि कोई इंसान आकर एक ईंट भी खरीद सके। समझ गए? अभी 5,000 ईंटों के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो बहुत सारे नोट्स बराबर में लिखे हुए, लेकिन एक ईंट अगर कोई चाहे हमारे बिजनेस का पार्टनर बनना, वो एक ईंट तक बाय कर सके, एक ब्रिक तक खरीद सके, उसके लिए तो उससे ज्यादा पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे हैं भाई एक ईंट खरीद के क्या फायदा? फायदा भाई ये है कि देखो वो हिस्सेदार जरूर है, अब हाँ कितना बड़ा हिस्सेदार है भाई वो डिपेंड करता है पैसा कितना उसने इन्वॉल्व किया अपना, है ना। लेकिन क्या ये भी आप देखो, ये बात आपको फ्यूचर में काम आएगी, उसका आधा घर पहले से बना हुआ था, उसका आधा घर पहले से बना हुआ था, उसके बाद जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी क्योंकि उसे ब्रिक्स लानी थी, तो उसने ब्रिक्स को बांट दिया। उसने बोला भाई जिसको चाहिए ना, मेरे को एक ब्रिक भी इन्वेस्ट कर सकता है मेरी कंपनी में, फिर मैं तुम कितने कितने का हिस्सेदार दूंगा उसे, कितने की हिस्सेदारी दूंगा कंपनी में, 1 डिवाइडेड बाय 5,000। अगर कोई एक ब्रिक खरीद रहा है, टोटल 5,000 ब्रिक्स की जरूरत है, तो उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी कंपनी में, 1 डिवाइडेड बाय 5,000। अब देखो 5,000 इकट्ठा तो देखोगे ना आप, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। ये स्टॉक है, सारे शेयर्स का स्टॉक है। वो एक जो ब्रिक है ना वो शेयर है, एक एक ब्रिक है, शेयर है, सारे इकट्ठे कर दो वो स्टॉक है। बहुत सारे शेयर्स हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। आप ये सिंगुलर प्लूरल भी समझ सकते हो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, शेयर और स्टॉक। शेयर इज सिंगल, सिंगल की बात करें, लाइक मेरे पास 200 शेयर्स हैं आईटीसी के, मान लो किसी कंपनी के, तो मैं कह रहा हूं 200 हैं शेयर्स, ठीक है। मेरे पास स्टॉक्स हैं, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, इस तरीके से। ये सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे इस पे फोकस रखना है आपको, बस मेन आपको समझना है। शेयर एक कंपनी का एक छोटा हिस्सा है, ठीक है। अब उसने कंपनी बिल्ड कर दी, लेकिन उसके बदले में वो उसको इंटरेस्ट नहीं देगा वो कंपनी वाला। वो क्या देगा उसके बदले में उसको? उसके बदले में देगा उसको कंपनी में हिस्सेदारी। वो बिजनेस पार्टनर है, अब उसका वो बिजनेस पार्टनर है। हम आगे जाके देखेंगे कि बिजनेस पार्टनर क्या क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक शेयर खरीद लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में और अगले दिन आप जाके उनके गेट पे खड़े हो गए और बोलते हो ए अपन जॉब मांगता है, जॉब दो मुझे क्योंकि मैं बिजनेस पार्टनर हूं। तो कुछ राइट्स होते हैं और कुछ राइट्स नहीं भी होते, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच वी विल इन फ्यूचर। ओके, आई गॉट इट कि व्हाट आर स्टॉक्स एंड शेयर्स। मुझे ये भी समझ आ गया कि बिजनेस को इससे क्या फायदा है, जो बिजनेसमैन है उसको फायदा क्या है भाई, उसको तो इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल जाता है। लेकिन मेरा क्या फायदा है भाई, मैं सोना चांदी और लाइक कोई प्लेस खरीदना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एयरपोर्ट के पास जमीन क्यों ना खरीद दूं। तो देखो कुछ फायदे हैं, स्टॉक एक बेटर ऑप्शन है। क्यों? देखो सबसे पहली बात, रिटर्न्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पैसा वापस कितना मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करेंगे कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है और आपको कौन सी करनी चाहिए। ध्यान रहे, मैं बोल रहा हूं स्टॉक्स अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है स्टॉक्स अच्छे हैं, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, वो अभी हम देख लेते हैं। देखो रिटर्न्स, आप अगर हम इसका ना साथ साथ देखते भी रहेंगे कि इसका एक पर्टिकुलर ये जो एलिमेंट है हम जो देख रहे हैं उसमें कौन सा फिट होता है कौन सा नहीं। रिटर्न्स बैंक की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स जो बैंक में मिले हैं, लाइक अगर आप एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, या पीपीएफ करवाते हैं, या सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी के लिए 15 साल बाद या 20 साल बाद वो पैसे लेते हैं, तो वो आपको मिलता है 6, 7 और मैक्सिमम 7.5%। आज की डेट में मैं बात कर रहा हूं जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, ये अप डाउन होता रहता है। लाइक बैंक का आज की डेट में 5% भी है, सेविंग्स में आपको रिटर्न्स मिलते हैं 3%, ठीक है। गोल्ड की मैं बात करूं तो गोल्ड का जो रिटर्न्स है ना, सिर्फ अभी कोरोना के टाइम में गोल्ड ने एक बहुत बड़ी जंप मारी है पिछले 1-2 साल में। अदरवाइज गोल्ड का जो रिटर्न है ना गाइज, वो 1980 से लेके अब तक लाइक इट्स नियरली अबाउट 6%। गोल्ड के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। हम बोलते हैं कि 2006 में 6,000 का था, अब इतने होगा, लेकिन लाइक अभी डबल का जो जंप मारा है उसने कोरोना के टाइम पे मारा है सिर्फ, ठीक है। तो हम किसी भी इवन इंसान को भी हम उसको अच्छा नहीं बताते जो एक बार अच्छा कर दे हमारे लिए, हम उसको अच्छा बोलते हैं लाइक जो पास्ट में लॉन्ग टर्म में उसने हमारे लिए बहुत साथ दिया है। तो वी कैन नॉट थिंक कि गोल्ड के रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं। बाकी हाँ, गोल्ड के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, वो हम कभी फ्यूचर में जब गोल्ड की बात कर रहे होंगे तब हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो आपके पास 5 रुपए हैं,
आपको पता है बहुत सारी कंपनी के एक एक शेयर खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 5 रुपए हैं, बैंक में आप जमा नहीं करा सकते हो, आप कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। नो चांस फॉर फ्रॉड, किस किस में फ्रॉड का कोई चांस नहीं है, तो इसमें बस एक ही चीज हटती है, किसी में भी फ्रॉड का चांस नहीं है। लाइक सिंपली तो नहीं हो सकता, बाकी वो डिपेंड करता है आपकी अवेयरनेस पे, ठीक है। अगर आप बिटकॉइंस खरीद के उन्हें सेफली नहीं रखते हो तो वो चोरी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिर्फ जो फ्रॉड का चांस ज़्यादा होता है वो लैंड परचेज करते वक्त होता है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और अगर आपको नहीं पता कि कब रजिस्ट्री देखनी है, कब रजिस्ट्री से पहले वाले कागज़ देखने हैं, कब देखना है कि क्या इस ज़मीन पे आज तक टैक्स हुआ है, कब आपको देखना है कि क्या ये एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है, कि क्या इसे गवर्नमेंट आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक्वायर तो नहीं करेगी, क्या ये लाल डोरा के बाहर तो नहीं आती। लाल डोरा लाइक एक लिमिट, जहाँ तक एक गाँव की लिमिट है उसके बाद इट्स एग्रीकल्चर लैंड जिसे गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। ओके, इसकी डिटेल में अभी मत जाना, इसको अब बस इतना समझो कि हाँ यहाँ फ्रॉड के चांसेस है, कि इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, वेरी लिक्विड एसेट्स, कि आपको ना भाई ज़रूरत के टाइम पे पैसा मिल जाए। एक बात सोचो, आपने ज़मीन खरीदी, आपने 50 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी। पहली बात तो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आपके पास 10,000 रुपए बैंक में हो। यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसीज, बट नॉट इन लैंड, बिकॉज 10,000 में कोई ज़मीन नहीं आएगी भाई, है ना। तो सोचो आप, तो और दूसरी बात, आ भी गई, मान लो आपने 10 लाख रुपए खर्च करे, आपके पास थे और आ भी गई। अब कल की कल आपको जरूरत पड़ जाती है पैसों की, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब आप कितनी जल्दी, आपने जिस एसेट में वो पैसा लगाया कितनी जल्दी आपको वो वापस मिल जाएगा, और क्या उसका कोई आपको लॉस होगा। लाइक गोल्ड में आज खरीदूं और कल मैं वापस बेच देता हूं, उसको पैसे चाहिए मुझे, तो इसमें भी आपको पता होगा 6% का मार्जिन कटता है, 3% बाय साइड पे, 3% सेलिंग साइड पे। और अगर आप दुकान पे खरीदने जाते हो तो जनाब, अगर 50,000 रुपये तोला गोल्ड है ना, लाइक 50,000 तोला इज लाइक 10 ग्राम, तो जब आप खरीदोगे तो 10% मेकिंग चार्जेस लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू 55,000। जब आप उसे बेचेंगे तो 10% फिर दोबारा से चार्ज लगेगा, माइनस में इस बार 45,000। तो एक दिन के अंदर अंदर एक 10 ग्राम गोल्ड पे आपको जो लॉस आएगा दैट इज 10,000। ये भी एक इंपॉर्टेंट वजह है कि वाई गोल्ड इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये तरीका इन्वेस्टमेंट का सही नहीं है गोल्ड में, अगर करना है तो दूसरे तरीके हैं, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लाइक ये तरीका सही नहीं है कि आप दुकान से बाय करें, दुकान में सेल करते हैं, इससे बेटर ऑप्शंस हैं, अभी सीक्रेट है। ओके, तो इट्स अ वेरी लिक्विड एसेट। अब कौन सा है, देखो लिक्विड एसेट। अब जमीन का आपने सुना होगा, जब भी इंसानों को दिक्कत आई है, लाइक घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था जिसकी वजह से जमीन बेचनी पड़ी, आपने कभी सुना है उस वक्त किसी ने मुनाफे में जमीन बेची हो। भाई जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, वो तुम्हारा खून चूस लेते हैं ऐसे ही टाइम पे, वो जानते हैं अब इसको मजबूरी का फायदा उठाना है। लेकिन शेयर मार्केट में पूरा वर्ल्ड है, एनएससी और बीएससी पे पूरा वर्ल्ड। ओके, व्हाट इज एनएससी बीएससी हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। वोलेटिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वोलेटिलिटी मतलब जिस चीज में आपने इन्वेस्ट किया उस चीज का प्राइस कितनी जल्दी ऊपर और नीचे होता है। प्राइस ऊपर और नीचे से मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई कि अभी के भी उसके रेट बहुत ज़्यादा है, अभी के भी उसके रेट बहुत कम है। तो मैं आपको इससे समझाता हूँ, बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले लो। अभी थोड़े दिन पहले एलन मस्क ने जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी लाइक खरीदी हुई है, इट्स कॉल्ड डॉजी कॉइन, जिसको ठीक है डॉजी कॉइन बोलते हैं, इसको मीम करेंसी भी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है हम फ्यूचर में जानेंगे, वो मैंने स्टॉक मार्केट के कोर्स में नहीं रखा है, लेकिन हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एसेट है और बन सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ना लाइक कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी देखेंगे, एक मैसेज पे इतनी तगड़ी वॉलेटिलिटी हो जाती है कि वो उसका प्राइस गिर जाता है, इतना प्राइस गिर जाता है कि आप हो सकता है आप रात को सोए खरीद के सुबह आपकी प्राइस, उसकी मनी आपकी कम हो जाए। तो एक डिपेंड्स की वॉलेटिलिटी हमें कम चाहिए। तो इन सभी कंडीशंस को अगर हम मिलाएं तो स्टॉक को देखें एक बार, रिटर्न्स डिपेंड करता है आप कितने स्किलफुल हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी, रिस्की है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो 5% रिटर्न्स मिलते हैं उसके मुकाबले ये कोई ज्यादा खास रिटर्न्स नहीं है। देखें तो इन्फ्लेशन 9% चलता है फिलहाल, ये हम बाद में भी समझेंगे इन्फ्लेशन क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको स्टॉक मार्केट से ही जोड़ रहा हूं, उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में आपको डिटेल में लूंगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप 2 रुपए का भी एक शेयर खरीद सकते हैं। नो चांस फॉर फ्रॉड, बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो उसको देखती हैं, सेबी इज वन ऑफ देम। नो चांस फॉर फ्रॉड, वेरी लिक्विड एसेट, आप कभी भी बाय कीजिए, 5 डेज में सिर्फ 2 डेज लगते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। और वॉलेटिलिटी है, क्योंकि भाई रिस्की एसेट है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसमें रिस्क है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन इतनी हाई नहीं है जितनी एट द प्रेजेंट अभी के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में है। क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर्स हैं जिन पे स्टॉक मार्केट या कोई भी कंपनी के शेयर प्राइस टिकते हैं।
ऐसा नहीं है कि एकदम से आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फॉल हो जाए, बहुत ज़्यादा आप चला जाए कोई। हाँ, इफ़ देर इज़ अ वैलिड रीज़न, वो आप डिपेंड करता है कितने अवेयर हैं। तो हाँ, वॉलेटिलिटी इसमें है लेकिन इतनी नहीं है। ओके, तो आर यू सेटिस्फाइड? गेट रेडी देन। स्टॉक मार्केट यही होता है। आपको बेसिक समझ आए स्टॉक मार्केट के कि स्टॉक्स होते क्या हैं, शेयर्स होते क्या हैं, एंड वाई स्टॉक मार्केट आपको समझ आया। अब हम आगे मूव करने वाले हैं। 5 कोर्स में से फर्स्ट कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम प्रोसेस पे चल रहे हैं आगे कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन